नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार क्या हैं। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार उनके द्वारा संसार के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन तथा उन धर्मों की मान्यताओं के विवेकपूर्ण परीक्षण के द्वारा निर्धारित हुए थे। यही कारण है कि उनके धार्मिक विचारों में उनमें अनेक धर्मों जैसे हिंदुत्व, इस्लाम व ईसाईयत और बौद्ध धर्म के विचारों का अद्भुत समन्वय दृष्टिकोण होता है। अनेक अन्य धर्मों के प्रभाव के पश्चात भी यह कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय के विचारों का मुख्य आधार भारतीय उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद है। राममोहन राय हिंदू धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित कुरीतियों व अन्यायप्रद परंपराओं के विरोधी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से एक नए धार्मिक विश्वास की स्थापना का प्रयत्न किया। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज हिंदुत्व की मूल आध्यात्मिक आस्था के साथ उदार मानवीय मूल्यों जैसे समानता, न्याय, सहयोग व सहिष्णुता आदि को सम्मिलित करता है। धर्म के प्रति उनका विवेकवादी आग्रह उनकी इस प्रवृत्ति में परिलक्षित होता था कि वे प्रत्येक धर्म के मिथ्या आडंबरों की समान रूप से आलोचना करते थे। अपने ग्रंथ तुहफ़त उल मुवहिदीन में उन्होंने टिप्पणी की थी कि एक सीमा तक मिथ्याचार निरपवाद सभी धर्मों में विद्यमान है। उन्होंने अनेक धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात धर्म के जो सार्वभौम मूल्य स्वीकार किए थे, एकमात्र सृजनकर्ता में विश्वास, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास और ऐसी पारलौकिक स्थिति की कल्पना जिसमें कि व्यक्ति के लौकिक कार्यों के लिए उसे पुरस्कृत व दंडित किया जाता हो। उनके धार्मिक विचारों के प्रमुख पक्षों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला बिंदु है अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध। राजा राम मोहन राय ने तार्किक ढंग से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि विश्व को एक सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता संचालित करती है जो उदार और मानव मात्र के लिए मंगलकारी है। उन्होंने ईश्वर की एकता के सिद्धांत को अपने धार्मिक दर्शन का केंद्रीय तत्व बनाया। ईश्वर की एकता का उनका सिद्धांत उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद तथा कुरान में ईश्वर की एकता की धारणा दोनों से प्रभावित था। न्यू टेस्टामेंट की नैतिक शिक्षाओं तथा धार्मिक विषयों में अभिव्यक्ति की सरलता से तो वे प्रभावित हुए, किंतु उन्होंने इसमें व्यक्त त्रिदेव दर्शन को स्वीकार नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद का भी विरोध किया। दूसरा बिंदु है मूर्ति पूजा और अनेक धार्मिक प्रथाओं का विरोध। राजा राम मोहन राय धर्म को परम सत्य की अनुभूति तथा मानवीय मूल्यों की स्वीकृति का आधार मानते थे। उनके लिए धर्म एकांत आराधना का नहीं अपितु मानव की सच्ची सेवा का सार्थक माध्यम था। इसी कारण वे धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि के घोर विरोधी थे। वे धार्मिक मान्यताओं के विवेकपूर्ण परीक्षण के पक्षधर थे। उनका मत था कि हिंदू धर्म की मूल आस्था सत्ता के अद्वैत और उसके आध्यात्मिक स्वरूप में व्यक्त होती है, जिसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उनका मत था कि मूर्ति पूजा कारण हिंदुओं में अनावश्यक कट्टरता और भेदभाव उत्पन्न हो गए हैं, जिनके कारण धार्मिक तनाव और टकराव भी उत्पन्न होते हैं। राय का दृढ़ मत था कि मूर्ति पूजा केवल अनुचित ही नहीं थी अपितु समस्त हिंदू शास्त्र भी मूर्ति पूजा की सम्मति नहीं देते। उन्होंने मूर्ति पूजा की भांति अवतारवाद का भी विरोध किया। बलि प्रथा को उन्होंने अनैतिक, मानवता विरोधी और घृणित माना तथा यह सिद्ध किया
कि बलि प्रथा के पक्ष में न तो कोई धार्मिक आधार था और न उसका कोई तार्किक औचित्य। अब है अंधविश्वास का विरोध। राजा राम मोहन राय धार्मिक मान्यताओं को उनके प्रचलित रूप में नहीं अपितु उनके तार्किक परीक्षण के पश्चात तथा उनके व्यवहारिक औचित्य के आधार पर ही स्वीकार करने के पक्ष में थे। उनका मत था कि धार्मिक विश्वास जो मूल रूप से शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित थे, व्यवहार में अनेक प्रकार की विकृतियों का शिकार हुए थे। उनकी यह मान्यता भी थी कि किसी भी धार्मिक विश्वास, परंपरा या मान्यता को केवल इस आधार पर स्वीकार कर लेना कि उसे पिछली पीढ़ियाँ स्वीकार करती आई हैं, स्वस्थ धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। उनका विश्वास था कि आत्मा की अनश्वरता व शाश्वत धर्म का मूल तत्व था तथा आत्मा की साधना के मार्ग में विवेकहीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का पालन किसी भी प्रकार सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक दोहरे मापदंडों के प्रचलन और पाखंडों पर तीखा प्रहार किया। उनका मत था कि ऐसे पाखंडों का प्रचलन ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया। उन्होंने कहा, अनेक प्रबुद्ध ब्राह्मण मूर्ति पूजा की निरर्थकता और ईश्वर की आराधना की अन्य पवित्र पद्धतियों से भली भांति परिचित है, किंतु धार्मिक रीतियों, आयोजनों और मूर्ति पूजा जुड़े हुए पर्वों में उन्हें अपना हित, सुविधा और सौभाग्य दृष्टिगत होता है और इसी कारण वे धर्म शास्त्रों के अपने ज्ञान को जन सामान्य से छिपाकर रखते हुए अपनी पूरी शक्ति से निरर्थक परंपराओं और आडंबरों को प्रोत्साहित और प्रचलित करते हैं। अगला बिंदु है शाश्वत मानववाद और धार्मिक सहिष्णुता का विरोध समर्थन मानववाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। धर्म राजा राम मोहन राय के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे से पृथक करने वाला नहीं अपितु जोड़ने वाला तत्व था, क्योंकि उनके अनुसार अंत सभी मानव एक ही ईश्वर के संतान थे। उन्होंने धर्म के शाश्वत मानवीय पक्षों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना और ये स्वीकार किया कि धर्म मानव के जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है। वास्तव में अपने धार्मिक क्रियाकलाप में राम मोहन राय ने एक सार्वभौमिक धर्म का सोपान देखा था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समस्त धर्म तात्विक दृष्टि से समान है, अतः धर्म के नाम पर मनुष्य का विभाजन अनुचित और अव्यवहारिक है। वे धार्मिक सहिष्णुता के महान पक्षधर थे। उनके अनुसार एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न कर ही नहीं सकता। यह उनकी धार्मिक सहिष्णुता का ही परिचायक था कि वे समस्त धर्मों के अध्ययन तथा उनके विवेक सम्मत सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते थे। यह भी उनकी धार्मिक सहिष्णुता का एक पक्ष था कि वे ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों के समर्थक नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि हिंदू धर्म का निर्वाह करते हुए भी ईसाईयत अथवा किसी भी धर्म के श्रेष्ठ आदर्शों की प्रशंसा और उनका व्यवहार में पालन किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में धर्म परिवर्तन धार्मिक कट्टरता का ही प्रतीक माना जा सकता है। राय स्वयं अपने जीवन में धार्मिक उदारता को इस सीमा तक ढाल सके थे कि उनके विषय में यह अनुमान करना कठिन था कि वे वास्तव में किस धर्म के अनुयायी थे। इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने मित्र से एक परिहासपूर्ण टिप्पणी की थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों समुदाय उनके मर्त शरीर पर अपना दावा करेंगे। वस्तुतः धार्मिक विषयों में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को सार्वभौम बना लिया था और धर्म के विषय में विभिन्न संप्रदायों के संकीर्ण विश्वास से ऊपर उठ सके। यद्यपि उन्होंने हिंदुत्व की कुछ मूलभूत अवस्थाओं में अपना विश्वास प्रकट किया था, किंतु उन्होंने हिंदुवाद की अनेक मान्यताओं को नकार भी दिया।
इस कारण ईसाईयत और इस्लाम की भी अनेक बातों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसी कारण उनके विषय में एक बार यह टिप्पणी भी की गई थी कि वो न तो हिंदू थे, न मुसलमान और न ही ईसाई। धन्यवाद।